dear viewers, welcome you all to my channel Dr. Madhu's Physio Classes, a channel with an aim of simplifying the concepts related to physiotherapy subjects. अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रोथेरेपी जैसे कई सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं। आज का टॉपिक होगा फिजियोलॉजी सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट न्यूरॉन। ह्यूमन फिजियोलॉजी फिजियोथेरेपी कोर्स का एक बेसिक सा सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल सब्जेक्ट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिफाइन किया जा सकता है एज द स्टडी ऑफ लाइफ। कैसे सेल्स, टिश्यूज या एक पूरा ऑर्गेनिज्म एक पूरा ह्यूमन बीइंग फंक्शन करता है, उनके सारे सिस्टम्स कैसे फंक्शन करते हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो और बाकी जो भी सिस्टम्स हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं, ये काम कैसे करते हैं और किस वजह से इनके कामों में बाधा आ सकती है और इसकी वजह से कोई डिजीज हो सकता है, या फिर जब एक बंदे को किसी तरीके की बीमारी होती है, किस तरीके से ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैम्पर होते हैं, ये सब कुछ का बेसिक होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम अच्छे से समझें ताकि हम आगे जाकर जो भी डिजीज स्टेट्स हैं उनको सही तरीके से समझ पाएं और हम सही तरीके से एक क्लिनिकल कंडीशन को समझेंगे, तभी तो जाकर हम उस कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। सो शुरू होता है न्यू आपकी फर्स्ट ईयर ऑफ फिजियोथेरेपी से, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अबाउट न्यूरॉन। न्यूरॉन को डिफाइन किया जाता है एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम का सबसे जो फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो है न्यूरॉन। फंडामेंटल यूनिट से मेरा मतलब है निर्माण खंड। जो बेसिक निर्माण खंड होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, उसको कहा जाता है न्यूरॉन। मतलब आपके पूरे नर्वस सिस्टम को समझने से पहले आपको ये समझना होगा एक न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं और ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जिनमें दूसरे सेल्स से थ्रू साइनेप्सिस कम्युनिकेशन या कनेक्शन बनाने की एक क्षमता होती है। बेसिकली आप कह सकते हैं इन न्यूरॉन्स का काम होता है शरीर के विभिन्न भागों से जो संकेत आते हैं, इंपल्सेस या सिग्नल्स आते हैं, उनको प्राप्त करना और फिर इन्हें संचारित करना। तो न्यूरॉन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इसके स्ट्रक्चर को। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, सिर्फ डायग्राम की अगर आप बात करें, डायग्राम और लेबलिंग आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, और पूरे न्यूरॉन को एक्सप्लेन करना, इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। सो ध्यान से सुनिए अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, ये है एक न्यूरॉन का पिक्चर। यहाँ पे ये जो एनलार्ज्ड पार्ट है इसे कहा जाता है द नर्व सेल बॉडी, जिसे कि सोमा या पेरिकैरियन भी कहते हैं। और ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं पतले पतले प्रोसेसेस, इनको कहा जाता है डेंड्राइट्स। और ये जो लंबा सा प्रोसेस बाहर की ओर जा रहा है इसे कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन और डेंड्राइट्स को साथ में प्रोसेसेस कहा जाता है। अगर हम नर्व सेल बॉडी की बात करें तो ये इरेगुलर शेप का होता है और आपने 10+2 में सेल के बारे में तो पढ़ा ही था। नर्व सेल भी कुछ डिफरेंट नहीं होता। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, नर्व सेल में, नर्व सेल के बॉडी के बीच होता है साइटोप्लाज्म, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। और ये जो पूरा सेल का बॉडी होता है ये कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से। अगर आप न्यूरोप्लाज्म को देखें, अब इसके अंदर क्या है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है जो बीचों बीच प्रेजेंट होता है। छोटे छोटे दाने दाने, ये डॉटेड जो अपीयरेंस दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है निसल बॉडीज या निसल ग्रैन्यूल्स। और साथ में न्यूरोफिब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपरेटस भी प्रेजेंट होता है। हर सेल की तरह नर्व सेल का भी जो न्यूक्लियस है ये बीचों बीच प्रेजेंट होता है और फर्क ये होता है कि इसमें कोई सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम ना होने की वजह से नर्व सेल्स अन्य सेल की तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक वो एरिया है जहां से आपके एक्सॉन का शुरुआत होता है और इस पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर बाकी पूरे नर्व सेल बॉडी में ये निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
इनको टिग्रॉइड सब्सटेंस भी कहा जाता है। टिग्रॉइड का मतलब होता है डॉटेड अपीयरेंस लाने वाला। ये जो निसल ग्रेन्यूल्स हैं ये नर्व सेल बॉडी से या फिर सोमा से डेंड्राइट की ओर भी जाते हैं, लेकिन ये कभी एक्सॉन की तरफ नहीं जाते। एक्सॉन हिलॉक और एक्सॉन की तरफ निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपके थक जाने पे या फिर किसी न्यूरॉन के इंज्योर हो जाने पे ये जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये डिसअपीयर हो जाते हैं और एक बार एक बंदा रेस्ट कर ले और उसके आगे फिर से ये निसल ग्रेन्यूल्स नर्व सेल बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं। निसल ग्रेन्यूल्स का रोल होता है कि इसमें राइबोसोम्स होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं। इसके आगे बात करते हैं न्यूरोफिब्रिल्स। ये धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं पूरे सेल बॉडी में। इसके आगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बिग साइंस स्टूडेंट्स आपको तो पता ही होगा, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन यहीं पे होता है। एटीपी यानी कि एनर्जी। इसके अलावा नर्व सेल बॉडी में गोल्गी एपरेटस भी होता है। इसका रिलेशन होता है प्रोटीन्स के पैकेजिंग से। ये हो गई बात पूरे नर्व सेल बॉडी या सोमा या पेरिकैरियन की। अब बात करते हैं प्रोसेसेस की। पहला प्रोसेस है डेंड्राइट। डेंड्राइट की अगर बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई डेंड्राइट ना हो उस पर्टिकुलर न्यूरॉन में, या फिर एक ही डेंड्राइट हो या फिर बहुत सारे डेंड्राइट्स हो। डेंड्राइट्स में निसल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। डेंड्राइट्स यूजुअली लेंथ में शॉर्टर होते हैं एक्सॉन के मुकाबले और ये इंपल्सेस को नर्व सेल बॉडी की ओर कंडक्ट करते हैं टुवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी। वही एक्सॉन की बात करूं तो एक्सॉन लार्जर प्रोसेसेस या लॉन्गर प्रोसेसेस होते हैं और इनमें कोई निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। हर न्यूरॉन का एक एक्सॉन होता है और एक्सॉन हमेशा एक्सॉन हिलॉक से शुरू होता है। एक्सॉन हिलॉक में भी निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते और पूरे एक्सॉन में भी निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। एक नर्व के अंदर ये जो एक्सॉन है ये अरेंज्ड होते हैं इन अ बंडल जिसे कहा जाता है फैसिकुलस और प्लूरल होता है फैसिकुलाई। पूरे नर्व का जो कवरिंग होता है उसे कहते हैं एपिन्यूरियम। हर फैसिकुलस कवर्ड होता है पेरिन्यूरियम से और हर नर्व फाइबर कवर्ड होता है एंडोन्यूरियम से। एक और बार कह देती हूं, पूरा नर्व कवर्ड होता है एपिन्यूरियम से। हर फैसिकुलस मैंने आपको क्या बताया था, जो नर्व के एक्सॉन से एक बंडल की तरह अरेंज्ड होते हैं वो कवर्ड होते हैं बाय पेरिन्यूरियम और उसके आगे जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं बाय एंडोन्यूरियम। अगर हम एक एक्सॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सॉन के कोर को एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। एक्सोप्लाज्म होता है, उसका कवरिंग होता है एक्सोलेमा। एक्सोलेमा और एक्सोप्लाज्म को साथ में क्या कहते हैं, एक्सिस सिलेंडर ऑफ द नर्व फाइबर। पहले ही मैंने जैसा कहा आपको निसल बॉडीज या निसल ग्रेन्यूल्स इसमें मौजूद नहीं होते, लेकिन एक्सोप्लाज्म या फिर न्यूरोफिब्रिल्स या फिर एक्सोप्लाज्मिक वेसिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब निसल बॉडीज इसमें नहीं होते तो जो भी प्रोटीन निसल बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं इन द बॉडी ऑफ द नर्व सेल वो एक्सोनल फ्लो की तरह आता है टुवर्ड्स द एक्सॉन। ज्यादातर एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ होता है और उन्हें कहा जाता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर। कुछ ऐसे एक्सॉन्स हो सकते हैं जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होता, फिर उन्हें कहा जाता है अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। मेरे प्रीवियसली पब्लिश्ड पेन गेज थ्योरी वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था अबाउट नॉन माइलिनेटेड एंड माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और ये भी बताया था कि माइलिनेटेड फाइबर्स में कंडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स एक स्लो रेट में, स्लो वेलोसिटी में इम्पल्सेस को ट्रैवल करवाते हैं। इस बारे में और डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगी अपने आने वाले वीडियोस में। आई होप आज की वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि न्यूरॉन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। टिल देन टेक केयर।